मुझे देख रहे हैं आप लोग? नहीं देख रहे हैं। जो आदमी जंगल झाड़ बंदर छुछंदर सबको खुदा कहता है गई है। अभी रामदेव जी आते हैं तो 1 लाख हिंदू, हदीस में आया है कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात। आका इस्लाम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 1 बार दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह उसके 10 दर्जों को बुलंद कर देता है। और एक हदीस में आया है कि जो रोजाना 1000 बार दरूद भेजा हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग पे हराम कर देता है। एक बार मेरे साथ मिलकर सारे लोग दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तकरीर हमारी होगी और सारे लोग गौर से सुने उसको, मजलिस से भागे नहीं। ये जन्नत की क्यारी से कौन भागता है? शैतान भागता है। जन्नत की क्यारी से कौन भागेगा? जो बदनसीब होगा। मस्जिदें आबाद करने की जगह है, उजाड़ने की जगह नहीं। मदरसा आबाद करने की जगह है, उजाड़ने की जगह नहीं। ये जलसा आबाद करने की जगह है, उजाड़ने की जगह नहीं। जो जलसे को उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सुकून और चैन को उजाड़ देगा। जो मस्जिदों को उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से बहारों को छीन लेगा। जो मदरसों को उजाड़ेगा वो सारी जिंदगी सुकून और चैन से महरूम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि आजकल मुसलमानों की खोपड़ी थोड़ी सी उलट गई है। अभी रामदेव जी आते हैं तो 1 लाख हिंदू उसकी बातें सुनते हैं। वो क्या कहते हैं? हाथ ऐसे उठाइए, हाथ ऐसे गिराइए, सुबह सवेरे 4 बजे उठिए, हाथ में लाठी लेके मॉर्निंग वॉक कीजिए, हेल्थ मिलेगा, सेहत मिलेगी। यानी वो सेहत की बातें करते हैं। अब 1 लाख लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और हम लोग जन्नत की बात करते हैं, हम लोग अल्लाह की मोहब्बत की बात करते हैं। मगर हमारा कोई नौजवान इधर से भागता है, कोई उधर मोबाइल चलाता है, जैसे कि जिंदगी में कभी मोबाइल को देखा नहीं है। लोग 10-10 लाख रुपए का मोबाइल चलाते हैं मगर लोग उसको कोई देख नहीं रहा है। और हमारे कुछ बच्चे चोरी का मोबाइल ले लेता है 5000 मल्टीमीडिया, उसको हमेशा हाथ में दिखाता रहता है। जुमा के दिन भी मस्जिद जाता है तो वहां भी मोबाइल लेके जाता है। जहां थोड़ा सा मौका मिला मस्जिद में मोबाइल शुरू कर देता है, जलसे में शुरू कर देता है। यानी एक उजड़ी हुई कौम, ऐसा लग रहा है जैसे इसको जलील होना है, रुसवा होना है, बर्बाद होना है, काफिरों के हाथों कटना है। इसलिए इसकी टेंडेंसी, इसके जीने का अंदाज, इसका चेहरा, इसकी बोली, घर में रहने का अंदाज, सब ये बताता है कि इसे अभी और कुछ तबाह बर्बाद होना है। जो आदमी जंगल झाड़ बंदर छुछंदर सबको खुदा कहता है, आज वो सिविलाइजेशन, तहजीब, कल्चर की बातें कर रहा है। मुझको ऐसे जीना है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, अपने धर्म गुरु का सम्मान ऐसे करना है, धर्म गुरु से कुछ बातें सुननी है। जिसको पाखाना साफ करने का ढंग तरीका मालूम नहीं, उसको वो अपना धर्म गुरु माने हुआ है, उनकी बातें गौर से सुन रहा है। जो पक्का धोखा देने वाला आदमी अक्सर और बेशतर ऐसे ही होते हैं। जो भी फ्रंट में आता है उसका 2-4 साल के बाद ऐसे स्कैंडल में फंसता है कि सारा संसार हंसता है, लेकिन उससे पहले हजारों नहीं लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं, फॉलोवर रहते हैं। इसलिए ए मेरी कौम, सारी दुनिया अब जाग गई कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। सारी दुनिया जाग गई कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सारी दुनिया को अब एहसास हुआ है कि मुझको कैसे सोना है, कैसे नहीं सोना है। सारी दुनिया को अब लग रहा है कि मुझे शादी ब्याह कैसे करना है। कोरोना काल में एक डीएम अपनी होने वाली वाइफ, वो भी जो डीएम थी, उससे शादी उन्होंने कोर्ट में जाके किया और सिर्फ 500 रुपए की फीस कोर्ट की भरा
और जज के सामने उन्होंने अपनी वाइफ के निकाहनामे पे साइन किया और दोनों मियाँ भी वहां से आए और कोई उन्होंने रिसेप्शन नहीं दिया, कोई वलीमा नहीं किया, बल्कि कहा कि सारा हिंदुस्तान तकलीफ में है, सारे लोग कोरोना काल की वजह से परेशान हैं, इसलिए उन्होंने आईएएस ऑफिसर, मेरा चपरासी बेटा, वो भी 100 बारात ले जाना चाहता है, किसी लायक नहीं है मेरा बेटा, वो भी वलीमे में 10,000 आदमी को खिलाना चाहता है, फटीचर क्लास का आदमी है, वो भी 2-4-5 स्कॉर्पियो बुक करके वो शान दिखाना चाहता है, लेकिन वहां डीएम आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी कंप्लीट की है वो डीएम है, मगर उसने शादी इस कदर सिंपल किया कि सारा हिंदुस्तान उसकी तारीफ करता रहा, चूंकि उसका दिल जिंदा है, पढ़ा लिखा आदमी। उन्होंने सोचा कि इस संकट की घड़ी में मुझे शौक नहीं बल्कि जरूरत से काम लेना चाहिए। जब एक डीएम आदमी सिंपल शादी कर सकता है तो जिसके मजहब ने बेसिकली सारी बातें क्या करें क्या नहीं करें ये इस्लाम ने सिखाया है, बेशक क्या लीगल है क्या इलीगल है ये इस्लाम बताता है, क्या हार्मफुल है क्या बेनिफिशियल है ये इस्लाम बताता है, क्या हानिकारक है क्या लाभदायक है ये इस्लाम बताता है। हर जुमा की तकरीर फर्ज है, यानी नमाज के जुमा के साथ यह शर्त है। किसी भी मजहब में ऐसा नहीं वीकली कोई नसीहत का कोई उसके यहां सिलेबस हो, ऐसा नहीं है। जब मन में आया पूज लिया, जब मन में आया छोड़ दिया। ये वीकली के वीक में एक बार ये काम करना ही करना है, डेली ये काम करना ही करना है, ईयरली ये काम करना ही करना है। ये सारा सिस्टम मज़हब इस्लाम ने दिया। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हर मुसलमान मर्द औरत पर, आकिल बालिग पर यह फर्ज है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। यह सिस्टम इस्लाम दे रहा है। वीकली हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज पढ़नी है। जुमा की नमाज में बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होगी। जैसे रोजाना 5 वक्त की नमाजों के बाद कोई बयान जरूरी नहीं है, लेकिन जुमा की नमाज में बयान जरूरी है। वही खुतबे जुमा जो अरबी में मेंबर पे चढ़ के इमाम साहब कहते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये हर खुतबे जुमा में इमाम साहब पढ़ते हैं। इअमल मा शीत कमा तुदीन तुदान, जो तेरे मन में आता है करो, लेकिन जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस हदीस से पाक का तर्जमा, इस हदीस से पाक की तिलावत हर जुमा के दिन होती है। और खुतबे जुमा में यह भी है कि सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरे पास सफर का खर्च बहुत थोड़ा है। तो क्या कहा जाता है कि इअमलू, अमल करो, अच्छा अमल करो, क्योंकि रास्ता तेरा बहुत लंबा है और सफर का खर्चा बहुत छोटा है। हर जुमा के दिन 1 मिनट का सही खुतबा जुमा ये फर्ज है, शर्त है वो, उसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। क्यों? ताकि बंदा कम से कम डेली नहीं तो वीकली अल्लाह का पैगाम सुन ले, रसूल पाक के इरशादात को सुन ले, हमें कैसे जीना है ये सारी बातें वो सुन ले। जुमा के में चूंकि खेत मर जाता है जब बारिश नहीं होती है, उस खेत को दोबारा जिंदा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। पानी पड़ने के बाद खेत दोबारा जिंदा होता है। यह दिल का खेत दुनियादारों का चेहरा देखने की वजह से मर जाता है। यह दिल बेनमाजी का चेहरा देखने से मर जाता है। यह दिल शराबी, पापी, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, चोर, मवाली सबको देखने के बाद यह दिल मर जाता है। जब दिल मर जाता है तो आदमी को अच्छी महफिल अच्छी नहीं लगती, अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। जब दिल मर जाता है तो उसको सच्चाई से नफरत और झूठ से रग़बत हो जाती है। तो इस मरे हुए दिल को दोबारा जिंदा करने के लिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि जुमा में लाजमी तौर पर खुतबा सुना जाए, कुरान पाक की तिलावत सुनी जाए और अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी जाए। तो खुतबे जुमा को सुनने के बाद ऐसा होता है जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो।
यह नसीहत का पानी हर जुमा के दिन पड़े ताकि मरा हुआ खेत जिंदा हो जाए, उसका दिल जो मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो जाए, नेकी की फसल पैदा होने के काबिल हो जाए। इसलिए इस्लाम ने ये एहतमाम किया कि हर जुमा के दिन वाज होना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए। और इस्लाम ने एक एहतमाम किया है कि साल में 2 दिन ईद और बकरीद में एक लंबा खिताब होना चाहिए। जुमा की तकरीर मुख्तसर इसलिए नमाज से पहले है, ईद और बकरीद की तकरीर लंबी इसलिए नमाज के बाद है, ताकि नमाज के बाद आराम से लोग बैठ जाएं और एक लंबी तकरीर सुने और साल भर तक के लिए रूहानी खुराक वहां से जमा कर लें और उसी रूहानी खुराक की रोशनी में साल भर अपनी जिंदगी गुजारें। तो शरीयत ने इंतजाम किया क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ईदैन का खुतबा कहता है। कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, ये जुमा का खुतबा कहता है। और निकाह की महफिल में डेकोरेशन जरूरी नहीं है। निकाह हम लोगों ने जो अननेसेसरी चीजों को शादी में दाखिल कर लिया है, हल्दी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, ये फालतू रस्म जो गैर मुस्लिमों के यहाँ से, हिंदुओं के यहाँ से मुस्लिम सोसाइटी में सारी रस्में आ गई हैं। हमारे यहाँ सिर्फ इतना है कि निकाह तय हुआ, शादी तय हुई, 2 गवाह सामने रहे हैं और काजी साहब इजाब कबूल करवा दें। रात में निकाह, सुबह में निकाह, शाम में निकाह, जब हो निकाह करें, मस्जिद में निकाह, घर में निकाह। निकाह इस कदर आसान बना दें कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए, ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल न हो। लेकिन आज हमने अननेसेसरी इतनी रस्मों को शादी में दाखिल कर लिया है कि अब ज़िना 10 रुपए में हो रहा है, शादी 10 करोड़ में हो रही है, ज़िनाकारी 100 रुपए में हो रही है और शादी 10-10 लाख रुपए में भी नहीं हो रही है। शादी को मैंने महंगा बना दिया, ज़िना सस्ता हो गया। यही वजह है कि पैगंबर आजम ने शादी को इतना आसान बनाया था कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में कर दी, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम जब अपनी बेटी की शादी का सवाल आए तो पेचीदगी में नहीं पड़े, कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं बनाए शादी को कि ये होगा तब शादी होगी, कपड़े खरीदारी होगी तब शादी होगी, इतना पैसा होगा तब शादी होगी। नहीं, जैसे ही लड़का हो या लड़की जवान हो, अब माकूल रिश्ता मिल जाए, फौरी शादी करा दे, रात में हो या दिन में हो। उसके लिए बहुत बड़ी महफिल के आयोजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 गवाह रहें, निकाह हो जाए। इतना सिंपल इस्लाम ने निकाह को बनाया था। और खुतबे में निकाह में खुतबा पढ़ा जाए, यह खुतबे निकाह सुन्नत है। और उस खुतबे निकाह में अल्लाह के रसूल ने 3 कुरान पाक की आयात खौफ की तिलावत की। अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं और इमाम साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो आप गौर करें कि खुतबे निकाह में क्या बोलता है। चूंकि हम लोगों की नजर उस पर रहती नहीं है, नजर रहती है खाने पे, पीने पे, घूमने पे, फिरने पे। इस निकाह की महफिल मुख्तसर सी हो गई, इमाम साहब थोड़ा सा मिन किया, साइन करवाया, बस खेल खत्म। जबकि निकाह की महफिल पे जोर देना चाहिए कि जितने रिश्तेदार आए हैं सब वहां बैठे हैं और इमाम साहब ने जो खुतबा पढ़ा उस खुतबे को सुने गौर से, उस खुतबे में क्या कहा गया है। और जो काजी साहब हैं वो उस अरबी खुतबे का तर्जमा उर्दू में बताएं कि इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत करीमा में क्या कहा? ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, जिसका जोड़ा उसी में से बनाया, फिर उसमें से ढेर सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा, मर्द औरत सबको अल्लाह ने पैदा किया एक आदम अलैहिस्सलाम की जात से। ऐ लोगों, उस अल्लाह से डरो जो जमीन का खालिक है, जो आसमान का खालिक है, जो तुम्हारे बाप आदम का खालिक है, जिससे ये लाखों करोड़ों इंसानों को फैला दिया। सब उसी एक आदम की औलाद है। जिस अल्लाह ने तेरे लिए औरत को बनाया ताकि उससे शादी करके अपने बाल बच्चों की आबादी का सिलसिला जारी रखो, वही रब है जो आसमान से पानी बरसा के तेरे पानी पीने का इंतजाम फरमाया। वही है जो जमीन से फसलें पैदा करके तेरे खाने का इंतजाम किया।
वही है जो तेरे कपड़े और पोशाक के लिए शानदार चीजें पैदा की। वही है जो तुम्हारे खाने के लिए वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, फल फ्रूट से लेके सारी चीजें तेरे लिए पैदा की।